अब थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स छुड़ाने के पहले। ये सिंगली रेनफोर्स या डबली रेनफोर्स या टी बीम, एल बीम, सब जगह यही सेम कंसेप्ट यूज़ होगा। यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें दो पार्ट है, एक एनालिसिस, दूसरा डिज़ाइन। एनालिसिस करना यानी सारी चीज़ें दी हुई है, या कोई बीम कंस्ट्रक्टेड है या स्लैब कंस्ट्रक्टेड है, अब वो लोड कितना लेगा या कितनी मोमेंट कैरी कर सकता है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग एलिमेंट, उसको बोला जाता है एनालिसिस करना। और कोई चीज़ नई बनाना है तो होता है डिज़ाइन। तो इसके दो पार्ट बनेंगे, एनालिसिस और दूसरा है डिज़ाइन। एनालिसिस के दो टाइप बनते हैं न्यूमेरिकल के, और डिज़ाइन के दो टाइप। तो वन बाय वन मैं ये चारों टाइप बताता हूँ। बहुत सिंपल है। इसमें यहाँ पर मैंने यशु लिमिटिंग की जो वैल्यू कैसे आती है और कैसी क्या वैल्यू है वो मैंने लास्ट पीरियड में बताया था। लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल लूँगा तब ये वैल्यूज़ यशु की और मोमेंट के कोएफिशिएंट ये साइड में लिख के रखूँगा। वो आपको मेमोराइज करना है, अदरवाइज अगर एग्ज़ाम में मैंने जो बताई प्रोसीजर उससे गए तो टाइम जाएगा। और वो आसानी से मगअप हो जाते हैं, मेमोराइज हो जाते हैं, अगर आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, वैल्यूज़ देखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो। अब टाइप नंबर 1 पहले एनालिसिस, दूसरा बाद में डिज़ाइन देखते हैं। एनालिसिस में टाइप नंबर 1, अब डेटा क्या दिया रहेगा, बी विड्थ, डेप्थ, एएसटी, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है, कौन से ग्रेड का स्टील है, सारा दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग बीम है, अपन ने कंस्ट्रक्ट कर दी, नहीं अब उसको एनालाइज करना है, अपना ये लोड कितना लेंगी, वो मेन एम। टू फाइंड यम्यू निकालना, कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, वो साथ में पूछा जा सकता है सेफ लोड उस पर कितना रख सकते हैं, सेफ लोड। ओके, नाउ वी गो फॉर स्टेप्स। जहाँ पर भी, अब ये चारों टाइप, जहाँ पे भी एएसटी दिया है, एरिया ऑफ स्टील, डेटा में अवेलेबल है, तो पहली स्टेप रहेंगी यक्षु निकालना। ओके, यक्षु यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए इस इक्वेशन में एएसटी मस्ट है, आवश्यक है। ओके, और एएसटी नहीं है तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ मिल ही नहीं सकती, बराबर है। बाकी ये तो दी रहेंगी, एफ वाई, एफ सी के, बी, और ये तो कोएफिशिएंट है। ये कैसे आया ये मैंने ऑलरेडी बताया है। सिंपली कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 0.36 एफ सी के बी इंटू यक्षु करते हैं, ये कंप्रेसिव फोर्स बन गए। और टेंसाइल फोर्स यानी 0.87 एफ वाई, ये स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्टील, बराबर है। तो C इंटू टी वही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे यक्षु इज इक्वल टू ये निकाला है। ये हो गए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकाल लिए। अब एफ सी के एफ वाई दिए हैं, वो तो रहेंगे ऑलवेज, हर न्यूमेरिकल में रहेंगे वो, बराबर है। अब यक्षु लिमिटिंग निकाल सकते हैं। यक्षु लिमिटिंग निकालने के लिए सिंपल कोएफिशिएंट है 0.53, 0.48 डी, बराबर है। वो टेबल ही दिया है मैंने और दोबारा वो वहाँ पे देने वाला हूँ। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यक्षु और ये एक्चुअल वैल्यू, अब ये दो वैल्यू आ गए। इससे अपन अब कंपेयर कर सकते हैं
कि यक्षु और यक्षु लिमिटिंग कौन ज़्यादा है। अगर यक्षु की वैल्यू यक्षु लिमिटिंग से कम है, यक्षु की वैल्यू इससे कम है, नो प्रॉब्लम, अंडर रेनफोर्स। यदि यक्षु की वैल्यू यक्षु लिमिटिंग तक है, नो प्रॉब्लम, बैलेंस सेक्शन। लेकिन यदि यक्षु की वैल्यू एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ये ज़्यादा है यक्षु लिमिटिंग से, ओवर रेनफोर्स। और अपन ने पहले देखा है ओवर रेनफोर्स एनी हाउ डिज़ाइन नहीं करना है। उसके लिए उसी वक्त मैंने बताया था थ्योरी लेते समय कि अगर ओवर रेनफोर्स डिज़ाइन करना नहीं है, आईएएस ने रेकमेंड नहीं किया है क्योंकि ब्रिटल फेलियर होता है, उसके चांसेस है, तो फिर अपन प्रॉब्लम छुड़ाते समय क्या करेंगे? एनालिसिस डिज़ाइन करते समय कुछ नहीं, आईएएस ने बताया कि यक्षु की वैल्यू मैक्सिमम जो है यक्षु लिमिटिंग रहेंगी। अगर यक्षु की वैल्यू ज़्यादा आती है तो आगे के कैलकुलेशन के लिए यक्षु की वैल्यू यक्षु लिमिटिंग लेना है। सेम थिंग आई हैव रिटन, यक्षु लिमिटेड टू मैक्सिमम वैल्यू यक्षु लिमिटिंग ही पुट करना है। यानी इसका मतलब ये दोनों में से जो भी लोअर है, लोवेस्ट वैल्यू आगे कैलकुलेट करना है, आगे के कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। यक्षु एक्चुअल, यक्षु लिमिटिंग, इसमें से जो भी वैल्यू कम है वो वैल्यू अपने को आगे लेना है। ये अगर इसमें दिक्कत जारी होंगी तो ये सिंपल सॉल्यूशन है। ओके, अब यमयू अंडर रेनफोर्स डिजाइन करेंगे, ओवर रेनफोर्स तो करना ही नहीं है। अब बैलेंस कर सकते हैं। अब बैलेंस में यमयू कंप्रेशन साइड से या टेंशन साइड से, दोनों भी साइड से अलाउ है। ओके, तो बेटर है यमयू की वैल्यू सी साइड से, कंप्रेशन टेंशन साइड से, ये बैलेंस के लिए अलाउ है। अंडर रेनफोर्स के लिए, अंडर के लिए सिर्फ टेंशन साइड से। अब टेंशन इधर भी है इधर भी है, बराबर है, तो टेंशन साइड का इक्वेशन यूज करो, सिंपल। अब ये इक्वेशन जो है मोमेंट का कैसे आता है ये मैंने तो डिटेल बताया है। मोमेंट बोले तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू लीवर आर्म, कपल के लिए ये फोर्स है, टेंसाइल फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। 0.87 ये 8 है, 0.87 FY ये स्ट्रेस हो गई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद। AST से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंसाइल फोर्स हो गया। लीवर आर्म D माइनस 0.42 यक्षु, ये यक्षु की वैल्यू यक्षु रह सकती है, यक्षु लिमिटिंग भी रह सकती है, जो लोवेस्ट है वो। ओके, ये यमयू मिल गया, यहाँ का ये काम हो गया। अब सेफ लोड पूछा है। अगर दिया है कि ये जो एलिमेंट है या बीम है ये सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बेंड मोमेंट कितना होता है? WL²/8। यमयू की वैल्यू तो निकल गई, सिंपली सपोर्टेड बीम दी है और W निकालना है। यमयू पता है, यहां से पता चल गया WL²/8। अब यहां पे ये यमयू है, यक्षयू है ना, तो WU रहेगा, वो अल्टीमेट लोड रहेगा, बराबर है, लिमिटिंग लोड रहेगा SSB के लिए। अगर कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम बेंड मोमेंट कितनी होती है? यदि कैंटिलीवर है, UDL है, ये W, ये L, तो यहाँ की मोमेंट कितनी होती है? W इंटू L टोटल लोड। और ये लोड कहाँ पे एक्ट होगा? सेंटर में। यहाँ से ये डिस्टेंस रहेगा L/2, तो मल्टीप्लाई बाय L/2, so it is WL²/2। सेम थिंग आई हैव रिटन देयर। ओके, कैंटिलीवर की ये फार्मूला। अब यमयू की वैल्यू पता है, L की दी रहेंगी, W निकल जाएगा, WU अल्टीमेट लोड हो गया वो। लेकिन
अपने को पूछा गया है सेफ लोड, बराबर है। तो सेफ लोड इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? 1.5। 1.5 से डिवाइड करो तो वो सेफ लोड बन जाएगा। ये हो गया टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, अब इसमें AST नहीं है ना, BD, FCK, FY। ओके, अब यहां पर AST निकालना है। ओके, नाउ MU और AST काय के लिए निकालना है? बैलेंस सेक्शन के लिए, बराबर है। और MU भी निकालना है। अब यहां पे AST अगर नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लग सकता, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नहीं आएगा। डायरेक्टली बैलेंस सेक्शन के लिए एक्चुअल लिमिटिंग क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, बराबर है। सो हियर फर्स्ट स्टेप वुड बी, पहली स्टेप क्या बनेगी? एक्चुअल लिमिटिंग। एक्चुअल लिमिटिंग के लिए फार्मूले हैं सिंपल, ग्रेड स्टील के ग्रेड पर डिपेंड है। Fe250, Fe415, 500, 550, 600 सबका टेबल दिया है मैंने, और दोबारा वो टेबल उधर देने वाला हूँ प्रॉब्लम छुड़ाते समय। ओके, यहाँ मैंने लिखे नहीं है वो। एक्चुअल लिमिटिंग हो गया। अब निकालना है MU लिमिटिंग। अब ये टेंशन साइड से लो कंप्रेशन, लेकिन AST नहीं है ना। ये फार्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें AST है, हाँ? और AST अवेलेबल नहीं है, तो अपने पास में चॉइस बचेगा यही। तो ये कंप्रेसिव फोर्स है, ये कंप्रेसिव फोर्स यानी फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस के लिए ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह सब लगा के, एरिया वगैरह पैराबोलिक सब करके, ये 0.36 FCK। फोर्स बोले तो एरिया होना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से। XU इंटू बी, ये एरिया, ये फोर्स, ये एरिया, ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स। अब इसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करना है, लीवर आर्म D माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिटिंग, सिंपल, बराबर है। वो इक्वेशन अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर चाहिए AST नहीं है, AST तो क्वेश्चन में है। हो गया। अब इससे अपने को MU की वैल्यू मिल गई, यानी ये हो गया। अब ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे इक्वेशन, और मैंने बताया था। अब ये सब इक्वेशन हर एक ग्रेड के लिए मैं नोट करके रखने वाला हूँ। ओके, तो ये सिर्फ सैंपल दिया है। ये जो होता है, ये कोएफिशिएंट को बोला जाता है RU लिमिटिंग। ये कोएफिशिएंट है 0.148, बाद में FCK BD। ये इक्वेशंस मैं जो लिख के देने वाला हूँ उसको याद करना होगा, वो याद हो जाएंगे, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पे फिर ये इतना बड़ा इक्वेशन सॉल्व करना उससे बेटर है ये सिंपल। टाइम, एग्जाम में टाइम बचाना है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कुछ चीज़ें याद रखना होगा, और वो लिख के जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक मेमोराइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है AST के लिए फार्मूला दिया है मैंने, सिंपल। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट FCK। सब वैल्यू मालूम है, FCK मालूम है, FY मालूम है, MU लिमिटिंग मालूम है, यहाँ से निकल गई। FCK पता है, BD दिया हुआ है, BD दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट डिजाइन टाइप। अब डिजाइन बोलने के बाद डायमेंशन फिक्स करना और AST निकालना, ये दोनों चीजें। ओके, B दिया रह सकता है, क्योंकि क्या होता है, बीम अगर कास्ट कर रहे हैं बीम, तो एक साइड जो है कॉलम की ये 230 की रहती है नॉर्मली। कॉलम की जो एक साइड है ये 230, ये वॉल की थिकनेस, वो वॉल में मर्ज होना चाहिए, इसलिए। दूसरी साइड 350, 400 कितनी भी रह सकती है, उससे कुछ लेन देन नहीं है। अब जो कॉलम की साइज है एक 230, वही साइज अपन बीम को प्रोवाइड करते हैं बी। फिर डेप्थ जो है बीम की, ये डिजाइन से जो आएंगी वो प्रोवाइड करना है, बराबर है। तो बी जो है ये नॉर्मली दिया रहेगा, नहीं दिया
तो बी डी ये रेशो दिया रहेगा। अब डिज़ाइन सारा अपने हाथ में है, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ अज्यूम करना ही पड़ेगा। बी इतनी लेना है, डेप्थ निकाल लेंगे वो हिसाब से फिर, बराबर है। या तो बी डी रेशो ये दिया रहेगा, ये दोनों में से एक दी रहेगी। ओके, यम कितनी मोमेंट रेजिस्ट, डिज़ाइन है ना, अब डिज़ाइन है तो मोमेंट कितनी रेजिस्ट करना है या लोड कितना लेना है ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर रहेगा, उसके लिए अपने को डिज़ाइन करना है। वो लोड के लिए, लोड बोले तो मोमेंट कन्वर्शन करके, है ना। ये लोड पता है तो मोमेंट निकल जाएगी। ओके, एफ सी के एफ वाई, कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, कौन से ग्रेड का स्टील यूज करना है, ये भी पहले अज्यूम करना ही पड़ेगा डिज़ाइन करने के लिए। ओके, नाउ टू फाइंड बी निकालना, डी निकालना। ओके, क्योंकि बी डी रेशो दिया है यहाँ पे, तो अगर बी दिया रहा तो बी ऑलरेडी निकल गया, डी निकालना होगा। लेकिन रेशो दिया है, ना तो बी की वैल्यू दी ना डी की वैल्यू दी, तो उस केस में बी और डी दोनों निकालना होगा। अब सेक्शन के डायमेंशंस निकल गए बी डी। अब इसमें स्टील कितना प्रोवाइड करना है, हो गया डिजाइन। एएसटी निकालना है। अब इस केस में अपने को निकालना है बैलेंस सेक्शन के लिए या तो अंडर रेनफोर्स के लिए, तो अंडर ऑटोमेटिक हो जाएगा, अंडर ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो आप, अब स्टेप नंबर 1, यहां पर एएसटी दिया नहीं है क्या एएसटी, तो एक्सयू का क्वेश्चन अरेंज नहीं होगा, ये फार्मूला ऑपरेट नहीं होगा, डायरेक्टली एक्सयू लिमिटिंग। एक्सयू लिमिटिंग डिपेंड्स ऑन एफई 250 415 लाइक दिस, ये टेबल है, मिल जाएगा। आर यू मैक्स यानी ये, अब मैं ये इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन यूज करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है अपने को। ओके, अब ये इक्वेशन में ये वैल्यू क्या है, वो वैल्यू डिपेंड करेंगी फिर से ग्रेड पर। ओके, वो हो गया। ये आर यू मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो फिर डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। अब एमयू जो है ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोड दिया रहेगा वो वर्किंग लोड रहेगा, एक्चुअल लोड रहेगा, लेकिन लिमिट स्टेट में अपने को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है, लोड को भी मटेरियल को भी। तो मटेरियल को तो ऑलरेडी लगा दिया अपन ने, है ना, ये 0.87 कर दिया, यहाँ पर 36, तो मटेरियल जो है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लग गए। लोड को लगाना है, अब एक तो लोड को लगाओ या मोमेंट निकाल के उसको लगाओ, एक ही बात है ना। ये लोड को यानी जैसे यम है W L स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8, तो ये एक्चुअल लोड है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया अल्टीमेट लोड WU। या तो फिर ये मोमेंट निकाल लो और जो मोमेंट आएगी उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये MU बन जाएगा। बात एक ही है, W को अल्टीमेट करो 1.5 से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेट लोड, या तो फिर MU को करो। मैंने यहाँ जो बताया, जो मोमेंट आएगी दिए हुए लोड से उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट मोमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब मोमेंट भी पता चल गई, ये कोएफिशिएंट पता है, एफसी के पता है, बी डी पता नहीं है ना। तो बी अगर दी है तो बी की वैल्यू पुट करो तो डी की डायरेक्ट मिल जाएंगी, या तो रेशो अगर दिया है, रेशो दिया है तो वो रेशो के हिसाब से यहाँ पे बी की जगह डी पुट करो या तो डी की जगह बी करो, तो यहाँ पर जो है एक ही रहेगा, या तो बी रहेगा या तो डी रहेगा यहाँ पर। अब सब वैल्यू पता है तो यहाँ पे बी निकल सकता है, डी निकल सकता है, और बाद में रेशो से कन्वर्ट कर देंगे तो बी और डी निकल जाएगा। अब डेप्थ निकलने के बाद ये हो गई इफेक्टिव डेप्थ, लेकिन अपने को प्रोवाइड करना है, ये बनेगी अपनी इफेक्टिव डेप्थ, लेकिन प्रोवाइड करना है डी, और वो राउंड अप फॉर्म में करना होगा, है ना। अगर आंसर यहाँ पे आता है डी प्लस हाफ बार प्लस क्लियर कवर, ऐसा जोड़ के मैंने इक्वेशन दिया है, डी निकल गया। अब ये डी मान लो 389 आ गई,
अब 389 थोड़ी बनाएंगे, 400। ओके, अब ये 400 तो बना लिया। अगर ये D 389 आ रहा है कैलकुलेशन में, अपन राउंड अप करके 400 प्रोवाइड करेंगे। अब 400 प्रोवाइड करेंगे तो एक्चुअल डेप्थ जो है, ये इफेक्टिव डेप्थ, ये थोड़ी बढ़ जाएंगी, है ना। ये बढ़ गई, D बढ़ गई, तो ये भी D बढ़ जाएंगी। लेकिन आगे का जो कैलकुलेशन है, AST निकालना, ये फार्मूला बता चुका हूं मैं 2 बार, है ना। यहां पर D जो प्रोवाइड करेंगे वो एक्चुअल जो कैलकुलेशन से आई है वो, देयरफॉर एक्चुअल D विदाउट राउंड अप इसमें पुट करना है। अगर प्रोवाइड की हुई D ज्यादा है और एक्चुअल रिक्वायर्ड D कम है, एक्चुअल रिक्वायर्ड D अगर अपन यहां पे पुट करते हैं तो ये सेक्शन थोड़ा सा अंडर एनफोर्स हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है ये XU की वैल्यू डिपेंड करती है D पर। D जितना कम उतना XU कम, तो यहां कम वैल्यू जो है, लोअर वैल्यू, ये D की पुट करेंगे और AST निकाल लेंगे तो ये अंडर रेनफोर्स होगा। ओवर रेनफोर्स होने के कोई चांसेस ही नहीं बनेंगे। ओके, लेकिन यदि ये अपन ने राउंड अप करके आने वाली D पुट करते हैं तो ये ओवर रेनफोर्स होने के चांसेस हैं, और ओवर रेनफोर्स एनी हो अपने को डिज़ाइन करना नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये जो D है और ये D है, ये जो एक्चुअल लगती है उतने ही प्रोवाइड करना है। ओके, नाउ द लास्ट वेराइटी और सेकंड टाइप इन डिज़ाइन। अब यहाँ पर डेटा दिया है, D दिया है, L/D रेशियो दिया है। L मीन्स स्पैन, ओके, स्पैन डिवाइडेड बाय D ये रेशियो दिया है, M FC/K FY वैसे ही है, सेम है, और AST निकालना है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, D की वैल्यू निकाल लेंगे, D इट इज इक्वल टू D माइनस इफेक्टिव कवर, क्योंकि D डेटा में है, दिया हुआ है। अगर D दिया है तो इफेक्टिव कवर क्या होता है, ये होता है 5/2 और प्लस CC, ये दोनों को जोड़ देंगे, इफेक्टिव कवर है ना। इफेक्टिव कवर की वैल्यू पुट करो, D मिल जाएगा। अब या तो फिर ये रेशो दिया रहेगा और L की वैल्यू दे देंगी तो D निकल जाएगा। जैसे भी कुछ दिया है, जैसे प्रॉब्लम रहेगा वैसे यूज करके उससे अपन ये D निकाल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M दिया है तो MU निकालना होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हो गया। और बैलेंस डिजाइन करते हैं तो बैलेंस के लिए ये फार्मूला है, ये वैल्यूज अवेलेबल रहेंगे 0.40 149 138 133, ये वैल्यूज 0 पॉइंट वाले जो है वो सब रहेंगे। अब कंपेयर करना है MU दिया हुआ एक्चुअल जो यहाँ पे निकाल लिया अपन ने, और लिमिटिंग वैल्यू कितनी है। ओके, अब MU अगर इससे कम है, यानी MU की वैल्यू लिमिटिंग से कम है तो अंडर रेनफोर्स, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये अगर ज़्यादा है, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, एक्चुअल वैल्यू लिमिटिंग या परमिसिबल, लिमिटिंग यानी परमिटेड मैक्सिमम वैल्यू उससे ज़्यादा है, एनी हाउ अपने को वो प्रोवाइड नहीं करना है, तो ये करना पड़ेगा। तो ये दोनों में से जो लोअर है वो वैल्यू आगे कैरी करना है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था। XU में से जो लोअर है उसको यूज़ करना है, यहाँ पर D जो लोअर है उसको यूज़ करना है। सिमिलरली MU जो लोअर है उसको यूज़ करना है। अब इस फार्मूले में यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू आएंगी और बाकी सब वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AST। तो इस तरह मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस और डिज़ाइन सिंगली रेनफोर्स बीम या लिमिट स्टेट मेथड कैसे यूज़ करना, उसका एक थोड़ा वार्म अप होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब बताया है। अब इसके बाद में जैसे न्यूमेरिकल छुड़ाएंगे उस वक्त मैं और उसको एलेबोरेट करूँगा। यही चीज़ें
तो आप थोड़ा सा एक अच्छे से देख लीजिए, तो एक फैमिलियर हो जाएंगे लिमिट स्टेट मेथड को, तो फिर आगे के जो लेक्चर्स है ये बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ओके।